से सुनो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक वैष्णव भक्त थे, उनका नाम था त्रिलोचन दास। अपनी युवावस्था में ब्याह के बाद उनको कोई संतान नहीं हुई, तो वो निश्चिंत रहे, चिंता नहीं की। उन्होंने कहा श्री पंडरीनाथ भगवान ने हमको संतान नहीं दी, क्यों? क्योंकि पंडरीनाथ भगवान हमारे पुत्र हैं, वे ही हमारे पुत्र के रूप में है, इसलिए हमको उन्होंने कोई संतान नहीं दी। ऐसी भावना वो रखते थे। ऐसी भावना वो रखते थे। किसी वैष्णव संत की उन्होंने कथा सुनी, उस कथा में गौ ब्राह्मण संत सेवा, इसको सर्वाधिक श्रेष्ठ जान करके उन्होंने संत सेवा शुरू कर दी अपने घर में। तो रोज क्या करते थे, अपने घर के बाहर खड़े हो जाते। जो पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान, पंढरपुर का नाम सुना है आप लोगों ने? पंढरपुर में भगवान कृष्ण का अद्भुत मंदिर है। वहां पर भगवान कृष्ण दोनों कमर पर ऐसे भुजा रख करके और ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। उनका नाम है विट्ठल, श्री विट्ठल भगवान। भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। एक ऐसा अद्भुत मंदिर पूरे भारत में नहीं है। प्रत्येक मंदिर में आपको दूर से दर्शन होगा, लेकिन केवल श्री विट्ठल भगवान का मंदिर है जहां पर भक्त भीतर जाकर के पंडरीनाथ भगवान को गले लगा सकते हैं। गले लगाओ तब वहां से बाहर जाओ। जब गले लगाते हैं तो भगवान की इत्र की सुगंधी पूरे हमारे अंग में आ जाती है। इतना सुंदर मंदिर है, अद्भुत। तो पंडरीनाथ भगवान को त्रिलोचन जी अपना पुत्र मानते थे, ये कथा में बोल रहा था। त्रिलोचन जी ने संत सेवा शुरू कर दी, तो पंडरीनाथ भगवान, श्री विट्ठल भगवान के जो लोग दर्शन करने जाते थे, सबको बोलते थे प्रसाद पाइए, प्रसाद पाके जाइए, प्रभु प्रसाद पाके जाइए। भागवत कथा का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि व्यक्ति उस क्षेत्र में जहां भी कथा हो, वहां अन्न और ज्ञान इन दोनों से कभी वंचित ना रहे, यही भाव। तो त्रिलोचन जी सबको बुलाते थे, प्रभु प्रसाद नाम रखा था अन्न क्षेत्र का। बोले सब लोग आओ, प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ। अब वो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते थे कि 100 से 200, 200 से 500, 1000, अब तो प्रत्येक दिन 5-5 हजार लोग भोजन करते थे उनके यहाँ पर। और बनाने वाले कोई नहीं, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी, दो ही लोग। परिवार में और कोई था नहीं, संतान थी नहीं। सेवा करते 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 अति वृद्ध हो गए। अति वृद्ध होने के बाद में उन्होंने भगवान से केवल एक ही इच्छा रखी, प्रभु आपने हमें संतान तो दी नहीं, हमने आपको ही पुत्र माना है, लेकिन अब आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों बड़े वृद्ध हो गए, हमसे भोजन बनता नहीं है, सबको पवाने में बड़ी दिक्कत होती है। एक कोई वैष्णव भक्त हमको कोई एक नौकर मिल जाए जो हमारे यहाँ पूरी सब्जी रोटी साग चावल ये सब बना दिया करे और संतों को परोसवा दिया करे, तो 2 से 3 हो जाएंगे तो सहजता रहेगी। तो दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करते थे, एक बढ़िया श्रेष्ठ नौकर मिल जाए, एक कर्मचारी मिल जाए हमको। तो एक दिन श्री त्रिलोचन जी बैठे थे, इतने में ही ऊंची धोती पहन करके, सर पर स्वाफा बांध करके, बड़ा सुंदर सुकोमल स्वरूप सांवला सा एक नन्हा सा बालक त्रिलोचन जी के पास में आ गया। त्रिलोचन जी को आगे प्रणाम किया। बोले हाँ बेटा बताओ, कहां से हो, कौन हो, क्या है? बोले हम काम ढूंढ रहे हैं। तो काम मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, लेकिन कर पाओगे हमारे यहाँ काम? बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सवेरे शाम रोटी सब्जी बनानी है, संतों को पवाना है। तो नन्हा सा बालक कहता है ये तो मेरा युग युगों का काम है, ना जाने कब से करता आ रहा हूं मैं। संत गौ ब्राह्मण की सेवा तो मैं जाने कब से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी उसको देख के कहने लगे अभी तुम 3-4 6-7 वर्ष के तो दिखते हो, और तुम कौन से जमाने से करते आ रहे हो? अब वो कैसे बताऊं मैं, वो तो भगवान है, भगवान तो हमेशा से गौ ब्राह्मण संत सेवा करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं।
त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। बोले वाह बड़ा बढ़िया नाम है। तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले अच्छा, हमारे यहां काम करोगे? बोले कर तो लूंगा लेकिन शर्तें हैं मेरी। त्रिलोचन जी बोले क्या शर्तें हैं? बोले सबका भोजन मैं बनाऊंगा लेकिन मेरा भोजन आपको बनाना पड़ेगा। सबके लिए भोजन मैं बना दूंगा लेकिन मैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं पाता। ठाकुर जी पूरे विश्व को अन्न प्रदान करते हैं, पूरे विश्व को दाल चावल रोटी सब्जी सब देते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भोग हमको ही बना के रखना पड़ता है। ठाकुर जी बोले सबको हम पवा देंगे लेकिन हमारा भोग आपको बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले ठीक है, छोटा सा बालक है, छोटा सा इसका पेट है, 2 रोटी में पेट भर जाएगा। दूसरी बात, बोले एक और शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले कि हम 2-4 रोटी नहीं खाते। बोले कितनी खाते हो? बोले 2 सेर आटे की रोटी खाएंगे हम। अब त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी सेठानी जी, बोले कोई बात नहीं, पूरे दिन में तुम सबको हजारों लोगों को पवाओगे, 1-आध सेर आटे की रोटी हम तुमको खवा दिया करेंगे, कोई बात नहीं। बोले एक और शर्त है। बोले तीसरी शर्त क्या है? बोले तीसरी शर्त यह है कि हम जितना भी खावें आपको खवाना पड़ेगा। कभी अगर ये बोल दिया बहुत पेटू है बहुत खाता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, टोकना नहीं। बोले नहीं हम क्यों टोकेंगे, हम कभी नहीं टोकेंगे। तो त्रिलोचन जी बोले हमको कभी पेटू मत बोलना। बोले कभी नहीं बोलेंगे। अब तो महाराज भगवान अंतर्यामी ने सेवा करना शुरू किया। कड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, अकेले बैठ करके बनाते हैं और सब संतों को पवाते हैं, सबको पवाते हैं। सब लोग अपनी उंगली चाटते रह जाते हैं, ऐसा स्वाद। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये कि कितनी भी पंगत आ जाए कभी भी सब्जी कम नहीं पड़ती। और सबको पवाने के बाद फिर ठाकुर जी स्वयं बैठते हैं। सेठ सेठानी पूरे दिन बना बना के खिलाते हैं, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। रात्रि में अपना भोग आदि से निवृत्त होकर फिर मालिश करते हैं, तेल लेकर के त्रिलोचन जी के पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, शरीर की पूरी मालिश करते हैं। वर्षों से सेवा कर रहे अंतर्यामी भगवान, उनकी सेवा से त्रिलोचन जी की वृद्धता चली गई, बिल्कुल युवा जैसे दिखने लगे। आस पड़ोस के सब लोग कहने लगे, बोले महाराज तुम्हारे यहाँ बढ़िया नौकर आया है, तुम्हारे दिन बदल दिए, देखना बुढ़ापे के बाद युवावस्था आ गई तुम्हारी तो। लेकिन सेठ जी की पत्नी को सब कहने लगे सेठ जी पर बड़ी कृपा की है तुम्हारे सेवक ने, लेकिन तुम अभी भी वृद्ध हो, तुम अभी भी बुढ़ी हो, क्यों? बोले सेवा इनकी करता, हमसे तो करवाता है वो, पूरे दिन रोटी बना बना के खिलाना पड़ता है उसको, बहुत पेटू है, बहुत खाता है। जैसे ही ये बात कही है भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ढूंढ रहे हैं, बेटा अंतर्यामी कहाँ हो? पूरा घर खोज लिया, कक्ष खोज लिए, गली खोज ली, मोहल्ले खोज लिए, लेकिन नहीं मिले। इतने व्याकुल हो गए, अपनी पत्नी से पूछने लगे तुमने कुछ कहा था क्या उसको? बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर कहां गए? कहीं तुमने गलती से पेटू है बहुत खाता है ऐसा तो नहीं कहा? बोले कि मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपनी सहेलियों से कह दिया था। ओहो। बस उसी बात को ध्यान करते हुए भगवान के मंदिर में गए। श्री पंडरीनाथ भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं, दोनों भुजा रख करके। त्रिलोचन जी रोने लगे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करके बोले आपने संतान नहीं दी, हमने स्वीकार किया, आपने परिवार नहीं दिया, हमने स्वीकार किया, लेकिन आपकी कृपा से एक वैष्णव भक्त नौकर मिला था हमको, अंतर्यामी, हमसे अपराध हो गया, वो हमें छोड़ के चला गया। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जीवन पर्यंत उसको देख देख करके जी लेंगे, लेकिन कृपा करके उसको वापस बुला दो। ऐसा कहकर के त्रिलोचन जी जैसे ही रोने लगे, भगवान से देखा नहीं गया और सामने खड़े हुए पंडरीनाथ भगवान ही
अंतर्यामी के रूप में प्रकट हो गए और सेठ जी को अपने हृदय से लगा दिया। बोले गौ ब्राह्मण संत सेवा के लिए कोई सेवक आपके घर नहीं आता है। यदि संत सेवा में किसी की अति निष्ठा है तो उसको मेरा ही स्वरूप मानिएगा, वो मैं ही आया हूं। साधारण मानव की संत में कभी इतनी निष्ठा नहीं हो सकती। मेरा ही अंश उसके भीतर जाकर के संत के प्रति निष्ठा को प्रकट करता है, वो मैं ही था। तो ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव, ये श्रेष्ठ भाव विश्वास के साथ प्रकट होगा। तो भक्ति के 3 सूत्र में बता रहा था, विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण।